अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहम्मुल अदा के मसाइल में से एक अहम मसला ये भी मुहद्दिसीन ने बयान किया है कि जो रावी तहम्मुल अदा में किताब पर एतमाद करता है तो ये रवायत बिलफ्ज़ का सबसे ज़्यादा एहतिमाम की सूरत है। यानी तहम्मुल अदा के वक़्त जो रावी किताब पर एतमाद करता है, उसके सामने किताब है, किताब से बयान करता है, तो ये रवायत बिलफ्ज़ का सबसे अहम यही एहतिमाम होता है कि आदमी किताब से देख कर ही बयान कर दे। इसके बरक्स जो तहम्मुल अदा के वक़्त अपने हाफ़ज़े पर एतबार करके एतमाद करके बयान करता है, उसका गलती में खलल में वाक़ हो जाना मुमकिन है। इस पर बहुत ज़्यादा मिसालें कुतुब जर्ह व तअदील में मिलती हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के बेटे साले कहते हैं, मैंने अपने बाप इमाम अहमद बिन हम्बल से कहा, अबू जान, अब्दुर्रहमान असबत इंदा का ओ वकी, कि अब्दुर्रहमान बिन महदी ज़्यादा साबित हैं आपके यहाँ या वकी, इन दोनों रावियों में ज़्यादा असबत कौन रावी है? उन्होंने कहा, इमाम अहमद ने, कि अब्दुर्रहमान अकल्लु सकतन मिन वकी फ़ी सुफियाना, कि अब्दुर्रहमान बहुत कम सकत करता है वकी से। जब सुफियान की अहादीस को बयान करता है तो अब्दुर्रहमान बिन महदी बहुत कम उनसे गलतियां होती हैं, कम अल्फाज छूटते हैं, कम हरूफ छूटते हैं, ये मतलब है। फिर कहा, कद खालफहु वकीउन फ़ी सित्तीन हदीसन मिन हदीस सुफियान, कि अब्दुर्रहमान की वकी ने 30 हदीसों में मुखालफत की है। अब्दुर्रहमान बिन महदी की इमाम वकी ने 30 हदीसों में मुखालफत की है, मिन हदीस सुफियाना, जब वो सुफियान से अहादीस को बयान करते हैं। यहाँ बेटो पहली बात यह है कि अइम्मा मुहद्दिसीन ने इस अंदाज में अहादीस को इकट्ठा किया था, अहादीस को याद किया था, इस अंदाज में एक एक रावी की अहादीस को परखा था। 2 क्लास फैलो साथियों की अहादीस के दरमियान फ़र्क ये थे कि वो यहाँ तक बयान कर देते थे कि फ़लाँ ने अपने फ़लाँ साथी की इतनी अहादीस में मुखालफत की है। अल्लाहु अकबर। और ये बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत बड़ी बात है। यही वजह थी कि मुहद्दिसीन ने इल्म इलल को, इल्म जर्ह व तअदील को मोजज़ा करार दिया था। अल्लाहु अकबर। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, वकान अब्दुर्रहमान यजीउ बिहा अला अल्फाजिहा, इमाम अब्दुर्रहमान बिन महदी अहादीस को उनके अल्फाज पर लाते थे। क्या मतलब? रवायत बिल लफ्ज़ का एहतिमाम करते थे, रवायत बिल माना की तरफ बहुत कम जाते थे। तो इमाम अब्दुर्रहमान बिन महदी रहमहुल्लाह की अहादीस की मुखालफत इमाम वकी ने की है, तो अफजलियत किसको हासिल है? इमाम अब्दुर्रहमान बिन महदी को, जो रवायत बिल लफ्ज़ का एहतिमाम करते थे, रवायत बिल माना का एहतिमाम नहीं करते थे। ये अल जर्ह व तअदील इब्न अबी हातिम जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 299 है। हम्बल बिन इसहाक कहते हैं, काल अबू अब्दिल्ला से मुराद इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह हैं।
इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने फरमाया, इज़ा इख्तलफ़ वकीयुन व अब्दुर्रहमान फ़अब्दुर्रहमान असबतु। बेटो, ये बहुत अहम उसूल है। जब इमाम वकी और इमाम अब्दुर्रहमान बिन महदी रवायत को बयान करने में इख्तिलाफ करें, एक ही हदीस है, दोनों बयान कर रहे हैं, अब दोनों में कुछ ना कुछ इख्तिलाफ नज़र आ रहा है। फ़अब्दुर्रहमान असबतु, तो इमाम अब्दुर्रहमान बिन महदी ज़्यादा सबत हैं, ज़्यादा सिका हैं। लिअन्नहु अक़रबु अहदिम बिल किताब, क्योंकि इमाम अब्दुर्रहमान बिन महदी ज़्यादा करीब थे किताब के। क्या मतलब है? वो जब हदीस बयान करते थे तो किताब से देख कर बयान करते थे। जो भी रावी तहम्मुल अदा के वक़्त किताब का एहतमाम करता था, उसकी रिवायत को मुहद्दिसीन ने फ़ौक़ियत दी है उस रावी से जो ज़ुबानी कलामी हदीस को बयान करता था। ये हवाला लिख लें, तारीख़ बगदाद जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 243 है। अल्लाह अकबर। असरम कहते हैं इमाम अबू अब्दुल्ला से कहा गया, मुराद इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अहमद से कहा गया, कान अब्दुर्रहमान हाफिज़न, के इमाम अब्दुर्रहमान बिन महदी हाफिज़ थे। उन्होंने कहा कान हाफिज़न, हाँ हाफिज़ थे। वकान यतवक्का कसीरन, इमाम अब्दुर्रहमान बिन महदी बहुत ज़्यादा बचते थे कहीं गलती ना हो जाए, एहतमाम के साथ हदीस को बयान करते थे, किताब से देख कर ही अक्सर हदीसों को बयान करते थे। वकान युहिब्बु अन युहद्दिस बिल अल्फाज, इमाम अब्दुर्रहमान बिन महदी रहमहुल्लाह जब भी हदीस बयान करते वो पसंद करते थे कि रवायत बिलफ्ज़ बयान करें। अल किफ़ाया फ़ी इल्म रिवाया सफ़ा नंबर 259 है। लेकिन जो इमामी वकी थे, वह अम्मा वकी फ़लम यकुन साहिबा किताब, इमाम वकी रहमहुल्लाह भी बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस थे, जलीलुल कदर हदीस के मुहद्दिस थे, लेकिन वो किताब वाले नहीं थे। क्या मतलब? वो किताब से देख कर हदीस को बयान नहीं करते थे। इसलिए इमाम वकी की रिवायात में कुछ न कुछ गड़बड़ आ गई, इख्तलाफ हो गया, जबकि उनके साथी इमाम अब्दुर्रहमान बिन महदी जब हदीस को बयान करते थे वो रिवायत बिलफ्ज़ का एहतमाम करते थे, किस किताब से देख कर बयान करते थे, उनकी रिवायत में गड़बड़ नहीं हुई। काल इमाम अहमद, इमाम अहमद ने कहा, मा रअयतु मअ वकीइन किताबन कत्तु वला रुकअ, कि मैंने इमाम वकी के साथ किताब कभी भी नहीं देखी, उनके हाथ में किताब मैंने कभी नहीं देखी, और ना ही कोई रुका देखा, कोई वर्का, कोई पर्ची, कोई लेटर जिस पर उन्होंने हदीस लिखी हो, मैंने कभी देखी नहीं। अल्लाह अकबर। चूँकि वो हर हदीस अपने हाफ़ज़े से ही बयान करते थे। अल इलल व मारिफतुर रिजाल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 152 है, रकम 58 है। इसी तरह इमाम वकी इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा, मन हद्दस मिन किताबिन ला यकादु यकूनु सकतु कसीरी शैइन। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद फरमाते हैं, जिसने किताब से हदीस को बयान किया, नहीं है करीब कि उसकी हदीस में अक्सर सकत हो, खलल हो सकता नहीं। जिसने किताब से बयान किया तो वो सही बयान करेगा। वकाना वकी युहद्दिस मिन हिफ्ज़ी, इमाम वकी रहमहुल्लाह अपने हिफ्ज़ से ही बयान करते थे। वलम यकुन यनज़ुर फ़ी किताब, वो किताब में नहीं देखते थे। वकान लहू सख्तुन, इमाम वकी की रिवायतों में सख्त होता था, कुछ अल्फाज छोड़ जाते थे, कोई ना कोई कमी कोताही वाक़ई हो जाती थी।
अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, इस तरह इस पर और भी मिसालें मिलती हैं। इस एक मिसाल से मैं जो मसला समझाना चाहता हूँ कि जिन रावियों ने तहम्मुल अदा के मौका पर किताब का एहतमाम किया है, उनकी रिवायतों में गलतियाँ थोड़ी वाक़ हुई हैं। उन्होंने ही हकीकत में रिवायत में लफ्ज़ का एहतमाम किया है। जब हमें पता चल जाए कि फ़लाँ रावी साहिब किताब था, तहम्मुल अदा के वक़्त उसने किताब का ही एहतमाम किया है, उसकी रिवायत को तरजीह दी जाएगी दूसरे रावी पर जो रिवायत बिल माना बयान करता था या अपने हाफ़ज़े से ही हदीस बयान करता था। उसमें कमी गुताही वाक़ई हो सकती है। जब दोनों की रिवायतों में इख्तलाफ हो रहा हो तो किसको हम तरजीह देंगे? जो किताब से बयान करता है उसकी रिवायत को हम तरजीह देंगे। और इस मसले का तल्लुक़ भी तहम्मुल अदा के साथ है। बारकल्लाह फ़ीक। अब ये तफसीली मसला है, वो कौन कौन से रावी हैं जिन्होंने किताब का एहतमाम किया है। ये एक अलग तफसील तलब मसला है जो कुतुब जुर्ह व तअदील में लिखा हुआ है। बारकल्लाह फ़ीक। अस्सलाम।